देखिए न्यू चैप्टर है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न क्या, जैसे कोई दो संख्या उसको क्या करते हैं हम बटा के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो ये ले लिए हमने x और y, क्या करेंगे इसको हम बटा के रूप में लिखेंगे। जैसे ये x बटे y, तो ये क्या है भिन्न के रूप में। क्लियर है। जैसे मान लो ले लिए 1/2, तो ये क्या हो जाएगा अंश और हर वाली संख्या क्या होता है भिन्न कहलाता है। सबसे पहले समझ लेना अंश और हर वाली संख्या क्या कहलाता है भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है समझना। तो जो 10 के गुणज के रूप में होता है वो दशमलव होता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया, जैसे 10 के गुणज के रूप में लिखते हैं, तो जैसे मान लो लिख दिए 7/10, ठीक है। तो एक तो शून्य है ना, देखो एक शून्य है ना, तो ऊपर को एक संख्या बाद दशमलव लगाते, मतलब 7 के पहले दशमलव लगाओगे तो यहाँ शून्य लिख सकते, तो ये क्या हो गया दशमलव भिन्न, ठीक है 0.7। जैसे मान लो लिख दिया हमने 34/100, ये भी 10 का गुणज है, 10 का गुणज मतलब 10 का फाड़ा, 10 से कम 10 10, तो दो शून्य है मतलब दो संख्या के बाद दशमलव, तो 34 के बाद दशमलव लगा देना तो शून्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार और भी लिख सकते हैं, मान लो 135/1000, ये भी 10 के गुणज है, 10 धाम 100 धाम 1000, तो तीन संख्या है, तीन संख्या बाद दशमलव लगा देंगे 0.135। तो जो 10 के गुणज के रूप में रहता है वो क्या होता है दशमलव भिन्न। समझ में आया। अब देखो भिन्न दो प्रकार का और होता है, एक होता है शुद्ध भिन्न और एक होता है मिश्रित भिन्न। समझना भिन्न को क्या, एक शुद्ध और एक क्या होता है मिश्रित भिन्न। तो शुद्ध कैसे होता है, जैसे बार लगेगा एक तो देखना इस प्रकार रहता है बार वाला, जैसे मान लो 1 दशमलव आया 3 3 3 ऐसे डॉट 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 बार बार आएगी, ठीक है। तो और एक ऐसे होता है, जैसे मान लो एक लिखे, मान लो एक लिख देते हैं 2 दशमलव, ये 3 हो गया 5 6 5 6 5 6 डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब ये है देखो यहाँ से 3 बार बार आ रहे हैं दशमलव बाद, ठीक है। तो या तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1.3 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लगातार आ रहे थे, ये शुद्ध है। इसमें देखना 2 के बाद दशमलव के बाद क्या है 3 है, तो 3 बार बार नहीं आ रहे, कौन आ रहे हैं 5 6 बार बार आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.3 5 6, तो जो बार बार आता है उसके ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, तो 5 6 के ऊपर बार लगेगा, 3 के ऊपर नहीं लगेगा। तो याद रखना जैसे ये बच रहा है एक ठो और इधर उसके बाद आ रहा है बार बार, तब ये क्या होगा मिश्रित होगा, लेकिन ऐसे शुरू से ही रहेगा तो क्या होगा शुद्ध होगा। बात समझ में आए। तो इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं। इसका देखना भिन्न और दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उचित और एक होता है अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न में क्या होता है अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। क्या अंश छोटा होता है और हर क्या होता है बड़ा होता है। जैसे मान लो लिखा ऊपर में 2 नीचे में 3। अनुचित में क्या होता है अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा और हर क्या होता है छोटा। जैसे कि इसको ऊपर कर दो, 3 को ऊपर 2 को नीचे, तो इसको समझ लेना। देखो उचित मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, अनुचित में क्या होगा ऊपर बड़ा नीचे छोटा। क्लियर हुआ। तो भिन्न का प्रकार है, तो आपको समझ में आगे होगा इतना। अब आगे देखो सवाल बनाते हैं। देखने कुछ नियम है जिसको आप समझ लें, इससे आपको क्या है आसानी से बन जाएगा। देखो लिखा है यदि भिन्न का अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा हो, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा हो। देखो इसका कहने का मतलब यह है, जैसे ऊपर वाला क्या बोला है अंश समान हो जाए, देखो इसमें 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी क्या है 2 है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है अंश क्या है एक समान है, हर देखो अलग अलग है। तो जब ऐसे अंश एक जैसे रहेगा तो इसका नियम है सबसे बड़ा संख्या पता करना है। 2/7 2/11 2/3 2/9 में सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा वह होगा जिसका जो नीचे वाला है वो सबसे छोटा होगा। तो नीचे को देखना है, अगर ऊपर एक जैसे है तो नीचे को देखना, नीचे में सबसे छोटा कौन 3, तो 3 सबसे छोटा है, तो ये 2/3 क्या होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है समझना। ठीक है नीचे अगर सबसे छोटा है तो वही क्या होगा सबसे बड़ा होगा। देखो 2/3 क्या होगा सबसे बड़ा, और जिसका नीचे वाला मतलब हर क्या है सबसे छोटा है वही सबसे, जिसका नीचे वाला हर क्या है सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। देखो 2/11 2/11 क्या है सबसे छोटा है। समझ में आया। ऊपर देखो अंश अगर एक समान है तो हर क्या है जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा संख्या होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा वह सबसे छोटा संख्या। नेक्स्ट नियम देखना,
अगला नियम क्या है, अगर देखो भिन्न का हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से देखो इसका कहने का मतलब है, अब देखो नीचे वाला अगर एक जैसे है, हर क्या है, समान है, तो हर समान है तो याद रखना ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन, 9, तो 9/11 क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन, 3, तो 3/11 क्या है, सबसे छोटा है। तो याद रखना वो वाला क्या है, अंश समान है तो थोड़ा उल्टा है, वो जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। क्लियर हुआ, हर में देखना है। अब देखना इसमें नेक्स्ट नियम, यदि भिन्न का हर से अंश का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश छोटा हो। कहने का मतलब है भिन्न हर से अंश का अंतर समान, कहने के देखो 4/5 है, 10/11 है, 12/13 है, 2/3 है, तो हर का अंश से अंतर समान। देखो 5 में से 4 गया 1, 11 में से 10 गया 1, 13 में से 12 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो इस प्रकार सबको घटा देना, और क्या है, इसका अंतर समान आना चाहिए। क्लियर हुआ, जिसका अंतर क्या है, समान है, जरूरी नहीं है एक एक ही आए, अंतर समान होना चाहिए, 2 2 2 भी आ सकता है। अगर दोनों को घटाएंगे तो अंतर एक जैसे आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। कहने का मतलब ऊपर को देखना, तो सबसे बड़ा कौन है अंश में, 12, तो सबसे बड़ा कौन, 12/13। सबसे छोटा कौन, 2, तो सबसे छोटा कौन होगा, 2/3। समझ में आया। तो इसका अंतराल को देख लेना, एक समान रहेगा, तो जिसका अंश बड़ा हो वही बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा हो वही क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हुआ। देखना टाइप 1, देखना क्या लिखा है, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, देखो हर समान है, तो हर समान है तो ऊपर को देखते हैं, जो बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो छोटा है वो सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है इसमें, 3, तो इसको उत्तर क्या आएगा, 3/13। सिंपल सा है, क्या आएगा इसको उत्तर, 3/13। ठीक, सबसे छोटा। क्यों, हर समान है तो ऊपर में क्या है, जो छोटा है वही छोटा होता है, जो बड़ा है वो बड़ा। इसमें देखो क्या लिखा है दूसरा, 8/17, 2/34, 9/17, 11/17। देखो ये 8/17 है, दूसरा 2/34 है, और तीसरा है 9/17, और चौथा है 11/17। तो देखो ये 17, ये 17, ये 17, तो ये देखो ये 17 नहीं है, तो सबसे पहले इसको 17 बना लो, तो कैसे हो जाएगा, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 17 34, इसको कटा लेना, और ये 9/17। अब सेम नियम, देखो हर समान है तो ऊपर को देखना है, जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। तो बड़ी संख्या पूछा है दूसरा में, देखो बड़ी संख्या, तो देखो 8 1 9 11, सबसे बड़ा कौन, 9, तो 9/17 क्या है, सबसे बड़ा संख्या। ठीक, और छोटा पूछेगा क्या हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा। सिंपल है। उसका देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखो टाइप 2। यहां देखना क्या लिखा है, टाइप 2 में लिखा है, देखो इस प्रकार ये लिखा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखना सबसे पहले यहाँ देख लेना, 2/3 है, 4/5 है, 7/8 है, और 9/10 है। तो इसमें बताया था अंश और हर का अंतर बताया था, क्या बताया था, अंश और हर का अंतर वाला। तो देखो यहाँ से ऊपर भी एक जैसे नहीं है, नीचे भी एक जैसे नहीं है, तो अंतर देख लेना। देखो जैसे लिखा है, ये तीसरा लिखा है, देखना 2/3, 4/5, 7/8 और 9/10। तो अंतर देखो, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 9 गया 1। तो इस प्रकार अंतराल समान रहेगा, तो क्या बताया था, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो देखो सबसे क्या पूछा इसमें, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 9/10। देखो 9 बड़ा है ना, तो 9/10 क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा। क्लियर है। अब देखना चौथा भी सेम वैसी, चौथा को देख लेना, चौथा में भी सेम वैसी है। देखो 15 में से 13 गया 2, 17 में से 15 गया 2, 19 में से 17 गया 2, और 21 में से 19 गया 2। तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या 19 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये सेम है वैसी, आप इसको बना के देख लेना। इसमें देखना 7 में 6 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 8 में 7 गए 1, 5 में 6, ये आप बना लेंगे, सिंपल सा है वैसी। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या लिखा है, देखना कौन सी संख्या बड़ी भिन्न है। अब इसमें देखना है अंतर को घटा के देखना,
7 में से 3 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 4 गया 7, 11 में से 6 गया 5। ये अलग अलग है। तो जब सब अलग अलग जगह रहेगा, अगर तीनों नियम काम नहीं करेगा तो क्या करना, इसको भाग देकर देखना। सबको सबको आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो उससे आपको पता चलेगा। जैसे ये छठवां लिखा है ना, देखना छठवां में क्या लिखा है, 3/7 और लिखा है 2/9 और लिखा है 4/13 और लिखा है 6/11 और लिखा है 7/9। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जब तीनों नियम काम नहीं करेगा तब क्या करना, इसको भाग देना, नीचे से ऊपर को भाग देना। तो 7 से 3 को भाग दे देना, तो दशमलव दशमलव में आएगा। तो देखो दशमलव जैसे जैसे भाग देते हैं ना, 3 ये 7, तो भाग देना कितना हो जाएगा, 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव आए 0, 7 चौक 28। तो इस प्रकार बचेगा 2, फिर और शून्य बढ़ जाएगा, तो 7 दूनी 14। इस प्रकार ये बढ़ता ही जाएगा। तो 0.42 है। वैसे 9 से 2 को भाग देना तो ये कितना आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। तो 9 से 2 को भाग देना कितना होगा, 9 शून्य शून्य और ये हो जाएगा 9 शून्य शून्य, 2 बचेगा 0, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा 9 दूनी 18, 0.22 बार बार आएगा। वैसे 13 से 4 को भाग देना तो ये हो जाएगा, फिर 13 से 4 को भाग दोगे तो ये हो जाएगा 13 शून्य शून्य, 4 बचा 0, 13 तिया 39 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 हो जाएगा, तो 0.3 आएगा। फिर हो जाएगा 13 शून्य 0.30 आएगा ये। फिर उसके बाद 11/6 हो जाएगा, 11/6 का होगा 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा, 5 शून्य और 11 चौक 44, लगभग 0.54 आएगा। 7/9 हो जाएगा 9 शून्य शून्य और 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63 होगा, फिर 7 बचेगा 0, 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा बार बार वही आएगा 9 शून्य शून्य, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा 9 सत्ते 63, 0.77 आएगा। अब देखो इसे पता चल जाएगा। देखो इस प्रकार आप भाग दे दे के देख लेना सबको, ठीक है। दशमलव में आएगा 7 से 3 को, 9 से 2 को, 13 से 4 को, 11 से 6 को, 9 से 7 को भाग देंगे, दशमलव में आएगा। तो अभी से आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो प्रश्न में क्या पूछा, इसमें सबसे कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है। देखो प्रश्न तीसरा में लिखा है, तो सबसे बड़ा कौन है देख लो इसमें, 0.42, 0.22, 0.30, 0.57, 5, 4, 0.77, सबसे बड़ा कौन है, 0.77 क्या है, सबसे बड़ा है। क्लियर हुआ। सबसे छोटा पूछता है ये क्या होता है, 0.22 सबसे छोटा है। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। एक चीज और याद रखना, इसको आप आरोही और अवरोही में भी जमा सकते हैं। जैसे आगे प्रश्न में लिखा है, देखो प्रश्न में आरोही क्रम अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते होता है, अवरोही मतलब घटते होता है। तो और बढ़ते में क्या करते हैं, छोटे को पहले लिखते हैं, बड़े के बाद, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 बढ़ है ना। और अवरोही में कम, 5 4 3 2 1, तो इसी को आप जमा सकते हैं। जैसे मान लो इसी को आरोही बोलता तो आरोही मतलब बढ़ते, तो छोटे को पहले फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, अवरोही बोलेगा तो बड़ा को पहले फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे इसको बना सकते हैं। देखिए टाइप 3 का है, इसको पूछता है रेलवे एसएससी व्यापम, बहुत सारे ये क्या है प्रश्न में ये प्रश्न आता है। इसी 11वां प्रश्न है, देखना क्या निम्न भिन्नों में से कितनी 3/5 से अधिक है। तो ये जितना दिया है ना, 5/8, 4/7, 5/6, 2/3, 3/4 सबको भाग देना। जैसे 5 से 3 को भाग दिए 0.6, 8 से 5 को भाग दिए 0.62, 7 से 4 को भाग दिए 0.5, 6 से 5 को भाग दिए 0.8, 3 से 2 को भाग दिए 0.66, 4 से 3 को भाग दिए 0.7। तो कितनी 3/5 से अधिक है, तो 3/5 क्या होता है 0.6, तो 0.6 से कौन ज्यादा है, तो 0.6 से हमको देखना पड़ेगा कौन ज्यादा है। देखो 6 2 ये ज्यादा है और ये 8 शून्य ये भी ज्यादा है, 8 के बाद इधर शून्य लिख सकते हो, हाँ 6 6 ये भी ज्यादा है और 7 के बाद शून्य लिख सकते हो, ये भी ज्यादा है। ये बस ज्यादा नहीं है, 0.5 कम है ना 6 से, तो इसीलिए कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 आएगा इसका उत्तर। समझ में आया। 0.6 है ना, 6 मतलब 6 शून्य 60 ऐसे समझ लो, 6 शून्य पढ़ते हैं 60 नहीं पढ़ते। तो ये 60 के बाद मान लो समझ लिया 62 बड़ा है, ये शून्य 5 के बाद शून्य लिखेंगे तो 50 हो जाएगा, कम हो जाएगा 60 से। 8 के बाद शून्य लिखेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 60 से बड़ा है। 66 भी बड़ा है, 7 के बाद शून्य लिखेंगे 70 हो जाएगा। समझ में आए। तो इस प्रकार क्या है, ये 4 ठो गिन लिए, 1 2 3 4, इससे कौन बड़ा है, तो 4 इसका उत्तर है।